वीडियो वाला सर पीछे करिए पीछे आप हाई कोर्ट का ऑर्डर है कौन सा आप कौन सा करेंगे सर बात की जब कभी कोई बैनर ही नहीं उठाना कि इस तरह का जो कोई कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय से भी हम लोग बात किए थे डीएम साहब ने स्पष्ट माना किया था कार्रवाई नहीं महोदय तो खुद कहे कि जो एफआईआर कैसे हो गए एफआईआर नहीं होना चाहिए था। क्या किसी जो है जिला अस्पताल में नहीं सील होता है तो क्यों जो है तो प्राइवेट के ऊपर ही होता है? कितनी डेथ हुई है पिछले महीने जिला अस्पताल में महिला अस्पताल में? यहाँ पे डॉक्टर नहीं है ये जो है मैं स्पेशलाइज डॉक्टर है एकदम है एनेस्थीसिया का डॉक्टर ओपी सिंह है। ये तो बहुत गलत तरीका है मतलब बहुत गलत ट्रेंड जा रहा है सर बलिया में जो है सब हॉस्पिटल को बंद कर देंगे हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं चला पाएंगे। हम तो सर ये जो है तो छात्र नेताओं के जो है दबाव में हो रहा है सर ये छात्र नेताओं के दबाव में हो रहा है अब हम क्या कहें छात्र नेताओं के दबाव में हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कल से टोटली जो है सब पिन डाउन करेंगे पूरे बलिया में प्राइवेट हॉस्पिटल लगभग 3,000 बीमार हो रहे हैं सर पता कानून का चलते नहीं मैच करेंगे मरीजों का वही कर लें कोई तरीका हो थोड़े ये मजिस्ट्रेट साहब को कहीं आदेश मिला होगा ना कहीं से? नहीं ये सीएमओ का आदेश है इसमें लिखा हुआ सीएम शटडाउन करवाइए अरे एकदम बोलना पड़ेगा वो क्या करेंगे आप लोग ये भाग रहे हैं ये भागने से थोड़ी नहीं भाग रहे हैं ये भाग रहे हैं ये बताएंगे किसके आदेश से सीज किए हैं ये किसका आदेश है किसका आदेश है किसका आदेश है आप बताएं भाई आप आइए क्यों रहे बाहर निकलिए बहुत साल लिया हम लोगों ने बाहर आइए आप आइए आपने एक मिनट बता तो सकते हैं कि किसके आदेश से हमने सीज किया है हम लोग टोटली कल जो है तो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल बाहर आइए शटडाउन करेंगे नहीं वो तो कल मेरी आजाद तमाशा बना के रखा हुआ चढ़ा दो हम लोग चढ़ा दो हम लोग गाड़ी चढ़ा दो गाड़ी चढ़ा दो गाड़ी चढ़ाओ तमाशा बना के ये मंजू रानी है एडिशनल सीएमओ है जिसके हॉस्पिटल में जा रही है बदतमीजी से बात कर रही है तमाशा बना के रखा है ये चढ़ा दो सर एक बात और ये अधिकार किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसने दिया है कि पत्रकार लेकर घूमे और उस वीडियो को आप पब्लिक करें कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन सरकार की पब्लिक प्राइवेटी होती है आप उसको कंसीव करें जरूरत पड़ने पर उसको दिखाएं क्या मतलब बनता है कि आप उसको फेसबुक पर और यूट्यूब पर लगा रखेंगे। अरे मजिस्ट्रेट साहब पालिए तो मेरी गाड़ी से उतरिए हम लोग कोई जाहिल नहीं है आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं हम लोग खाली ये पूछ रहे हैं कि आपको किसके आदेश से आप आए क्या आना है हॉस्पिटल को सील कर देना है न रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है न सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को फॉलो करना है सुप्रीम कोर्ट का टोटल ये लोग अवहेलना कर रहे हैं। हम गजब जंगल राज हो गया है बलिया में टोटली हम लोग करेंगे। अरे हटिए ना भैया उतर अभी तुरंत गाड़ी से नहीं
थोड़ा सा पीछे रहेंगे, थोड़ा सा ठाकुर जी, अरे सर देखिए डॉक्टर मंजूरा निकाल वही सर क्या वार्ता हुई? वार्ता करके बात कही है और जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि ठीक है, हम उसको देखते हैं, अब कल देखते हैं हम लोग क्या होता सर इतनी रात को जिला अधिकारी आवास पे आप लोग हैं अपना हॉस्पिटल छोड़ के, क्या मामला है? है। अभी तुरंत कुछ देर पहले जो है पूर्वा नर्सिंग होम को जो है सील किया गया है प्रशासन द्वारा जो है, जिसमें कि वहाँ पर सीएमओ के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, उनकी पसंद सील किया गया, तो उसी के विरोध में जो है हम लोगों ने वहाँ विरोध किया है, लेकिन अब हम लोग कानून तो अपने हाथ में नहीं लेते, हमने अपना मौखिक जो है विरोध किया। उसके बाद अभी जिले के अधिकारी हमारे जो है सबसे बड़े अधिकारी हैं, इसलिए हमने जिलाधिकारी महोदय से अपनी व्यथा प्रकट की है। सर आपने जिलाधिकारी से जो वार्ता हुई, आप लोग जो प्रतिनिधि मंडल गया हुआ तो क्या बात रखा है जिलाधिकारी सामने आप लोगों ने? हम लोगों ने यही बात रखा है कि भाई एक रजिस्टर्ड जो है नर्सिंग होम है जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, इसको इस तरह से सील करना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से सारे प्राइवेट चिकित्सकों का कार्य करना तो अत्यंत ही दुर्भर हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग जो है इतनी कठिन परिस्थितियों में यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इस तरह की कार्रवाई से तो सारा हमारा मनोबल ही टूट जाएगा। हम किस जो है किसी की शिकायत पर जाकर तुरंत सील कर देंगे। इसमें डीएम साहब ने क्या वार्ता में वार्ता उन्होंने कल के लिए फिर से बुलाया हम लोगों को और मामले को विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए समय दिया है। जी, अगर ऐसी बात नहीं बनी तो क्या होगा? फिर हम लोग कल निर्णय लेंगे कि आगे क्या करें। अगर बात नहीं बनती है हम लोग सामूहिक निर्णय ले लेंगे, सभी जनरल बॉडी मीटिंग बुला के। सील करने से पहले आप लोग को जानकारी दी गई थी? बोला क्या सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कहता है कि पहले जाँच करें, जो उस जांच का जो भी विषय है अगर उसे गलत मिलता है तो सील करें। नहीं, उसके बाद लाइसेंस निरस्त होगा ना। हाँ, लाइसेंस निरस्त करें, उसके बाद सील करें। एक लाइसेंस ही हॉस्पिटल का ऑर्डर है कि कभी भी जो है सो आप हॉस्पिटल को अगर जो है सो सील कर रहे हैं तो उसमें जो है सो एक मेडिकल बोर्ड जो है सो गठित होती है। मजिस्ट्रेट क्या या मेडिकल का जो सीएमओ जो है अपना एक गठित करते हैं, उसके बाद जो निर्णय होता है उसके हिसाब से जो है सो हॉस्पिटल को सील किया जाता है। सडनली जो है सो अगर पेशेंट एक्सपायर करता है और तुरंत जो है सो हॉस्पिटल सील करने का ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। सर आप लोग इतने पुराने डॉक्टर हैं, आपको लगता है इस तरह से पहले कभी कार्रवाई हुई थी या कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। ये तो जो है सो जिला अस्पताल में भी पेशेंट एक्सपायर होते हैं तो क्या जिला अस्पताल को सील कर दिया जाता है? बीएचयू में अगर पेशेंट जो है सो एक्सपायर होते हैं तो क्या बीएचयू को सील कर दिया जाता है? हम लोग तो इतना व्यथित हैं कि जो है तो हम लोगों को काम करना यहाँ बलिया में बहुत दुभर हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत हम लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं। सर आज जो आप लोग जिलाधिकारी के यहाँ हैं, कौन कौन लोग हैं सर यहाँ पे सारे हॉस्पिटल? डॉक्टर केजरीवाल सर थे, डॉक्टर विजय गुप्ता, डॉक्टर जेपी सिंह और मैं था और भी डॉक्टर थे और बाहर जो इंतजार कर रहे थे बाहर। तो डीएम साहब के आश्वासन पे कुछ चल रहा है काम? कल बुलाए डीएम साहब ने तो कहा कि जब तक अस्पताल का लाइसेंस निरस्त न किया जाए या सस्पेंड न किया जाए तब तक उसको सील करने की कार्रवाई ठीक नहीं है, उचित नहीं है, और इस बात से सहमत है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो हो गया है तो अब कहेंगे हमने हम जब कागज़ देखेंगे किस हिसाब से सीएमओ साहब ने सील किया है तो वाकई समझ के देखेंगे, तब बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।